जम्मू में एक बड़ी दुर्घटना सामने आई है और कहा यह जा रहा है कि ये बड़ी दुर्घटना इसलिए हुई है क्योंकि एक लेबरर की मौत हो गई है डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी के कॉन्वॉय व्हीकल के साथ हिट होने की वजह से। ये बड़ी खबर है, पर लेकिन इस सब बड़ी खबर से पूरा पर्दा उठाएंगे, आपको बताएंगे कि आखिर ये पूरी कहानी है क्या। कहा तो ये जा रहा है कि डिप्टी सीएम के काफिले की गाड़ी की टक्कर की वजह से इस मजदूर की मौत हुई है और ये सतवारी इलाके में हादसा बताया जा रहा है, कोई गंग्याल भी बता रहा है, पर अभी तक फिलहाल कहा यह जा रहा है कि सतवारी इलाके के आसपास की ये पूरी खबर है। कहा यह जा रहा है कि डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी उस वक्त अपने घर पे मौजूद थे और उनका जो पूरा कॉन्वॉय था उनको उनके घर पर ड्रॉप करके ही निकला था, जिसके बाद ये पूरी घटना सामने आई। शनिवार देर रात की ये घटना है। पर और जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हैं जम्मू के अमन शर्मा, जो जानकारी हमारे साथ साझा करेंगे, बताएंगे क्या हुआ। अमन, इस हवाले से जो भी जानकारी आपके पास पहुंची है जरा साझा करें। देखिए, बताना चाहूंगा बीती रात जो है वो जम्मू के गंग्याल से और सतवारी के बीच में जो है वो एक हादसा पेश आता है, जहां पर बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी के कॉन्वॉय से जुड़े व्हीकल से जो है उसकी टक्कर हो गई थी। और बताया जा रहा है कि इंसिडेंट उस वक्त हुआ जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है वो कुंजवानी में उनके रेजिडेंस पर ड्रॉप करने के बाद कॉन्वॉय जो है वो वापस लौट रहा था और हादसे के बाद इंजर्ड पर्सन को जो है वो तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स की कोशिशों के बावजूद जो है वो उसकी जान नहीं बचाई जा पाई। दरअसल जम्मू के गंग्याल और सतवारी के बीच में एक सीरियस रोड एक्सीडेंट हुआ था और इनिशियल इंफॉर्मेशन के मुताबिक एक व्यक्ति जो कि व्हीकल ने जो है उसको हिट करता है और ये व्हीकल जो है वो डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी की कॉन्वॉय का हिस्सा बताया जा रहा है। और इंसिडेंट के वक्त कॉन्वॉय डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी को उनके कुंजवानी रेजिडेंस पर ड्रॉप करने के बाद जो है वो वापस जा रहा था। तो मतलब ये है कि कई सारे जो सवाल खड़े हो रहे थे कि डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी गाड़ी में थे या नहीं थे, तो उसका साफ जवाब यही है कि उनका इससे कोई लेना देना नहीं है, वो घर पर मौजूद थे। जी, वो उस समय घर पे मौजूद थे और उसको उनका कॉन्वॉय जो है वो छोड़कर वापस जा रहा था। वहीं पर अगर बात करें तो इन्वेस्टिगेशन का एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि कॉन्वॉय में शामिल किस व्हीकल से टक्कर हुई थी। पुलिस एक्सीडेंट के सर्कमस्टांसेस को एस्टैब्लिश करने के लिए अवेलेबल एविडेंस और अदर रिलेटेड डिटेल्स को जो है वो इकट्ठा कर रही है, लेकिन जो जानकारी मिल पाई है कि व्हीकल का नंबर GK01AD2158 बताया जा रहा है, जो कि वापसी के वक्त गाड़ी का कॉन्वॉय जो है उसमें ये शामिल था। और जो विक्टिम है वो आइडेंटिफाई हुआ है भरत कपास, सन ऑफ फकीर कपास, जो कि बिहार का रहने वाला बताया जा रहा है और मॉडल टाउन गंग्याल में रहता था। तो अभी तक कुछ पता चला कि जब ये एक्सीडेंट हुआ, जब ये इंसिडेंट पेश आया, तब उसके बाद वहां पर क्या हुआ अमन? देखिए, इस पूरे मामले में जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इन्वेस्टिगेशन अभी ऑनगोइंग है, इसलिए एक्सीडेंट के एग्जैक्ट सीक्वेंस, व्हीकल की स्पीड, ड्राइवर की सर्कमस्टांसेस और कोलिजन के प्रीसियस रीजन को लेकर फाइनल कंक्लूजन इन्वेस्टिगेशन जो है अमन वो अमन, कंप्लीट सवाल करने ये कि क्या मौके पर ही मौत हो गई या फिर किसी और कारण की वजह से रास्ते में ले जाते हुए मौत हुई है? कब मौत हुई है? देखिए, इलाज के दौरान जो है वो इस लिबर ने अपना दम तोड़ दिया है और बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा है, ताकि डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जो थे उस समय अपने घर थे और कॉन्वॉय जो है वो वापस लौट रहा था, लेकिन हर किसी ने कोशिश की थी कि वो जो व्यक्ति है उसको बचाया जा सके और उसको जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके। हॉस्पिटल पहुंचाया तो गया, लेकिन उसने अपना दम तोड़ दिया। अभी तक फिलहाल अमन, क्या डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए, अभी तक उनकी तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया जो है वो सामने नहीं आई है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको भी खबर सुनकर ये दुख हुआ होगा कि मेरी ही कॉन्वॉय एक व्हीकल की वजह से एक शख्स की जो है वो जान चली गई है। जी, चलिए शुक्रिया अमन। अमन हमारे साथ जुड़े हुए थे और जानकारी साझा उन्होंने की है हमारे साथ, हमें बताया है कि किस प्रकार ये एक बहुत बड़ा हादसा हुआ और इस दर्दनाक सड़क हादसे में एक व्यक्ति जो कि लेबरर बताया जा रहा है, मजदूर बताया जा रहा है, कहा जा रहा है बिहार का रहने वाला था पर गंग्याल के मॉडल टाउन में रह रहा था और कल देर रात ये इंसिडेंट पेश आया है। और इस दुर्घटना के बाद फिलहाल यही कहा जा रहा है कि जब इस व्यक्ति को ले जाया गया अस्पताल, तब उसके बाद अस्पताल में जब इसका इलाज चल रहा था उस दौरान इस व्यक्ति ने इलाज के समय अपना दम तोड़ दिया है। दुख की बात है, पर चलिए देखना ये रहेगा कि डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी की तरफ से इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है, क्योंकि वो उस वक्त गाड़ी में मौजूद नहीं थे, वो उस वक्त अपने घर पर मौजूद थे। तो क्या उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी, ये बड़ा सवाल रहने वाला है इस सबके चलते। पर चलिए और भी खबरें आपके साथ हम साझा करते रहेंगे, कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिएगा द अर्थ न्यूज और यूं ही खबरों का सिलसिला रहेगा जारी।